फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एकेडमी कोचिंग में। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट होने वाला है। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग इसमें सीखेंगे सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, आखिर प्रकाश कहते किसको है। तो प्रकाश जो है एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश ना रहेगा तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, यहाँ तक कि अपने हाथों को भी नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश हमें किसी भी चीज को देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश एक माध्यम है। अगर प्रकाश यहाँ पर नहीं रहता तो आपको ये बोर्ड और यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई जो है, और यहाँ तक कि मैं भी, कोई इंसान भी नहीं दिखता। तो प्रकाश हमारा सबसे उत्तम और सबसे अद्भुत रचना है, ऊर्जा है, जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, अब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है। प्रकाश जब भी चलेगा सीधी राइट डायरेक्शन, कभी वो ऊपर नीचे तिरछा जैसे नहीं चलेगा। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत और चुंबकीय तरंग है, इसलिए उसे हम लोग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए उसको संचय करने यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कहीं भी सीधे सीधे चला जाता है। अगर मान चलिए यहाँ पर एक गुफा है, वहां प्रकाश तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, जो सन का लाइट डायरेक्ट आ रहा है हमारा, तो गुफा में पड़ेगा। लेकिन वहां से यही ना परावर्तन, प्रकाश जो है टकरा टकरा करके सीधी डायरेक्शन में ही चलता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर चलता है परावर्तन होने के बाद। वो भी आगे चलकर सीखेंगे, देखेंगे किस तरह से परावर्तन होता है। अभी गुण देख लेते हैं पहले। तीसरा क्या है? यह अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण या छोटा छाया बनाता है। तो लोग पढ़ते हैं शैडो। शैडो कैसे बनता है? तो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और प्रकाश, कोई वस्तु उस प्रकाश को अपने से रोक लेता है, तो वही उसके अपोजिट साइड में, उसके पीछे साइड में एक दृश्य बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं छाया। तो प्रकाश छाया जो है तभी बनता है जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को रोक लेता है अपने से, तभी हमारा कोई भी छाया बनता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसकी चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात का मतलब इसको बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, जहाँ पर कोई भी अदर माध्यम नहीं है, जहाँ वहां हवा भी नहीं है, वहां पर ही उसको उस तरह का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं निर्वात। तो सबसे यह भी डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि प्रकाश का या लाइट का स्पीड कितना है, तो वही रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रकाश स्रोत। तो हम लोग तो देख लिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण भी देख लिया। अब स्रोत देखते हैं क्या क्या स्रोत है प्रकाश के। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वही हमारा क्या है? प्रकाश स्रोत है। जैसे यहाँ पर लाइट लगा हुआ है बहुत सारे, तो यहाँ पर लाइट से प्रकाश आ रहा है, तो वो हमारा क्या स्रोत हो गया। तो स्रोत क्या हुआ? हमारा लाइट हुआ। उस तरह स्रोत क्या हो गया हमारा? मेन डे में क्या रहता है? सन रहता है, तो हमारा सन भी क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। जहां से भी प्रकाश आएगा उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक है, जैसे लैंप हो गया और लालटेन हो गया, दिया, ये सब हमारा क्या हो गया? तो प्रकाश का स्रोत है। जहां से भी प्रकाश हमें मिलेगा उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक, अगला हमारा है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुओं को कहते हैं जिसके पास खुद का अपना लाइट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, सूर्य के पास अपना लाइट है, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सभी में अपना अपना इसके पास अपना लाइट होता है, इसलिए ये सभी को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ ली। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं कहलाएंगे जिनके अपना खुद का प्रकाश होगा, उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और उसका जस्ट उल्टा है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं होंगे जिनके पास खुद अपना लाइट नहीं होगा, यानी जो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में टेबल, कुर्सी, चांद, ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है ये भी चांद भी, चांद के पास चमकता तो है लेकिन उसके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं है, तो वे भी हमारे क्या होंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। पौधे हो गए, उनके पास भी अपना लाइट नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। और इसको इंग्लिश में हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। And those objects which haven't on light is called
आप प्रदीप्त वस्तुएं बोल सकते हैं या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एनीवे, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण क्या होंगे, तो जैसे मान के चलिए कोई भी है, ये जैसे सोर्स हो गया एक लाइन, तो सिंपल प्रकाश का जो है हमने जैसे बताया कि प्रकाश की एक सीधी रेखा में गमन करती है, उसका प्रॉपर्टी देखे है ना, यानी उसका गुण प्रकार, तो उनके क्या करते हैं, वो सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो प्रकाश जो है सिंपल एक लाइन होगा, जैसे भी प्रकाश को देखना चाहे तो लगेगा कि एक लाइन जा रहा है, बस इतना ही। तो एक सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश प्रकाश की किरण कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो एक सरल रेखा जैसे ये भी जा रहा है, ये भी हमारा प्रकाश का किरण है, ये भी प्रकाश का किरण है। तो प्रकाश का किरण जो है वो अलग अलग तरीके से जा सकता है। कुछ प्रकाश एक ही जगह पर से बहुत जगह पर जा सकते हैं, चारों तरफ फैलेंगे, जैसे सूरज एक जगह बैठा हुआ है और उसका लाइट जो है चारों तरफ फैलता है, तो थोड़ी ना कि सिर्फ हमारी पृथ्वी की ओर ही आ रहा है लाइट, नहीं, वो चारों तरफ फैलता है उसका लाइट प्रकाश। जैसे उसका तरीका भी देखेंगे, यहाँ पे तीन तीन है। तो पहला है किरण पुंज। जब एक सिंगल लाइन रहेगा, यानी सिंगल किरण रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश का किरण। लेकिन वही किरण जब बहुत सारा हो जाएगा एक साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। उसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज। तो किरण पुंज जो होता है किरणों का समूह होता है, एक तरह से बोल सकते हैं किरण पुंज जो होता है बहुत सारे किरण का समूह होता है। तो किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो किरण का जो समूह होता है उसी को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज जो है मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसको नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा, लिखने से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रकाश किरण पुंज की वह तरीका जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैल जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज जो होंगे ये हमारे समांतर रहेंगे, जैसे इसमें क्या देखिए, एक पॉइंट से निकलता हुआ जा रहा है, पूरी तरफ फैल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, यानी एक बिंदु से फैले जा रहा है, इसको हम लोग अपसारी बोलेंगे। दूसरा में समांतर बोले, समांतर का मतलब समांतर एक जैसे चलते जा रहा है, कहीं भी एक दूसरे अनंत तक जाते जाते भी ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो एक बिंदु स्रोत से चलता हुआ, एक या एक से अधिक बिंदु स्रोत से चलता हुआ वैसे किरण पुंज या किरण जो भविष्य में भी कभी नहीं मिलेंगे, अनंत तक जाते हुए नहीं मिलेंगे, हर एक जगह पर सेम समान दूरी पर रहेंगे, उसको हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अभी सारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, वैसे किरण पुंज जो सभी जगह पर से आता हुआ एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी सभी तरफ से लाइट आ रहा है और एक जगह पर मीट कर रहा है, मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला टॉपिक देखेंगे।